बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 8 सितंबर के जलसे से चंद घंटे कबल अडयाला जेल में अहम तरीन शख्सियत की एंट्री हुई है। अहम तरीन शख्सियत ने इमरान खान और बुशरा बीबी से इंपॉर्टेंट मुलाकात की है और इस मुलाकात के हवाले से जो डिटेल्स हैं, जो मामलात डिस्कस हुए हैं, वो हाईएस्ट फोरम तक भी पहुंचेंगे। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स, साथ ही साथ इमरान खान साहब का इस जलसे से चंद घंटे कबल फाइनल और आखिरी पैगाम जो है वो भी आ चुका है। लेकिन एक जानिब तो इस जलसे पर बहुत सी क्वेश्चंस अभी भी हैं कि यह जलसा होने भी दिया जाएगा या नहीं। सेनेट और कौमी असम्बली से एक बिल भी पास हुआ और आज सदर जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पर उस पर फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर दस्तखत करके पीटीआई के जलसे से लेस देन 24 आवर्स कबल उन्होंने इसके ऊपर साइन करके अब वो कानून बन चुका है कि इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी भी किसी भी लम्हे इजाजतनामा मनसूख कर सकता है, पुलिस को हुक्म दे सकता है वहां पर जलसे के शुरका को मुंतशिर करने का, और इसके बावजूद अगर कोई जलसा करे तो उसे 3 साल सजा हो। अब यह कानून है विफाकी दारुल हुकूमत की हुदूद में, तो यह एक बड़ी वारदात बिलाशुबा है। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब की अपनी जमात में 2 बड़े अहम तरीन ओहदों के खाली होने की इत्तला। एक जानिब तो उमर अयूब जो कि पहले भी इस्तीफा दे चुके, एक मरतबा फिर उन्होंने इस्तीफा दिया है अब से 2-3 दिन पहले, और जलसे से चंद दिन पहले ही उमर अयूब का इस्तीफा जो है उसका मंजूर हो जाना, यह भी कुछ क्वेश्चंस रेज करता है। तो ये 3-4 खबरें हैं जो हमारी आज की इस वीडियो के एजेंडे पर हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बानी पीटीआई इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इससे पहले भी उमर अयूब ने इस्तीफा दिया था, 2 मरतबा हमाद अजहर भी आपको पता है कि इस्तीफा दे चुके हैं पंजाब की सदारत से। इसी तरह से उमर अयूब ने पहले भी इस्तीफा दिया था, उस टाइम पे मंजूर नहीं हुआ। इस मरतबा फिर उमर अयूब जो है उन्होंने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफा दिया है और उमर अयूब का यह मौकफ है अपने इस्तीफे के अंदर कि ऑपोजिशन लीडर होना, केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई होना और आईनी मामलात इकट्ठे देखना वर्कलोड था। मैं बतौर वर्कर पीटीआई और बानी चेयरमैन के साथ काम जारी रखूंगा। अभी मैं ऑपोजिशन लीडर के तौर पर काम भी जारी रखूंगा, लेकिन सेक्रेटरी जनरल के हवाले से। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं वो बहुत ही अब डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। बल्कि उमर अयूब ने कहा कि मुझे लगता है कि कोई और बंदा सेक्रेटरी जनरल आकर पार्टी स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बना सकता है और पार्टी वर्कर की हैसियत से मैं काम करता रहूंगा। यहां पर आदिल सईद अब्बासी साहब हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कोर्ट रिपोर्टर हैं। उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि पीटीआई में सेक्रेटरी जनरल के इस्तीफे के बाद एक और अहम तरीन ओहदा जो है वो भी खाली होने जा रहा है और पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात जिन्हें उठाया गया था रऊफ हसन साहब, मुबैना तौर पे ये खबर भी आ रही है कि उनके भी इस्तीफे या हटाए जाने, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज नॉट दैट एक्टिव आफ्टर ही वॉज पिक्ड अप और फिर वो रिहा हुए। तो रऊफ हसन साहब जो हैं उनकी जगह पर नए सेक्रेटरी इत्तलात के लिए कुछ नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। शेख वकास अकरम वो इस वक्त एक बहुत तवाना आवाज है, इसके अलावा और भी नाम है, लेकिन शेख वकास अकरम भी उस ओहदे पे आ सकते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं, ये 2 अहम तरीन स्ट्रेटेजिक ओहदे जो हैं, ये आप कह लें कि जलसे से पहले ही ये खबर आ गई कि ये खाली हो रहे हैं या हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल का तो हो गया। अब वही दूसरी जानिब आप ये देखें कि जलसे का एनओसी किसी भी लम्हे कैंसिल भी हो सकता है और बड़ी वारदात पीटीआई के साथ डाली जा सकती है, पीटीआई के साथ हाथ किया जा सकता है। इस सब के अंदर आप ये देखें कि पाबंदियों के अब नए दौर का आगाज हो चुका है। ड्रैकोनियन लॉज जो हैं वो पाकिस्तान में तवातर के साथ इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुके हैं और सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने से मुतल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए और कानून नाफिजुल अमल हो चुका है। तो ये एक अहम तरीन अपडेट है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू भी की है अडयाला जेल में सहाफियों से जलसे से कुछ घंटे पहले, और अहम तरीन शख्सियत की अहम तरीन मुलाकात जो है उस हवाले से भी डिटेल्स जो अडयाला जेल वो पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के फैसले के बाद चूंकि लॉ ऑफ द लैंड अब ये है ना, नैब तरामीम बहाल हो गई, पाकिस्तान का कानून तो ये है चाहे पसंद हो हमें या ना हो, NRO 2 तो आ गया, अब नया कानून अगर आ चुका है तो अब उसके तनाजुर में ऑल्दो अब बहुत से लोग ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी ये खबर को इस तरह से एंगलिंग भी की जा रही है कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में रियायत मांग ली है। अलबत्ता
अलबत्ता मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने सिर्फ यह दरखास्त जरूर दायर की है और अदालत में दरखास्त दी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस खत्म हो जाना चाहिए। और इस हवाले से यह बहुत अहम तरीन मूव है, बहुत टेक्निकल किस्म की यह एप्लीकेशन है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नायब तरामीम को बहाल कर दिया गया है। ऑल्दो खान साहब ये केस हारे हैं, लेकिन इसके दो फायदे इमरान खान साहब के लिए हैं। एक तो तोशाखाना 2 केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना चाहिए, वो 3-4 करोड़ का केस है और इन्होंने कहा हुआ है, बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड दिया कि उससे नीचे करप्शन ही नहीं है और नैब कुछ नहीं करेगा। अब एक तरफ ये अपडेट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी अडियाला जेल से आम तरीन पैगाम जारी किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि 8 सितंबर को जलसा करने की यकीन दहानी करवाई गई, मगर अब उसकी राह में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने कुछ और बातें भी की और इमरान खान साहब ने कहा कि चोरी करनी है तो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट और चीफ के साथ मिल जाएं, फिर जो मर्जी करें उनके साथ मिल जाएं तो आपके सारे केसेस खत्म। इंसाफ नहीं है यहां पर, यह मुल्क के अंदर तरीकाकार नहीं है कि अगर आप चोरी अपनी करके और अपने केसेस माफ करवाना चाहते हैं तो आर्मी चीफ के साथ आप मिल जाएं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं और आपके सारे केसेस खत्म हो जाएं। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज के वाकये की वजाहत भी की, जो कि इमरान खान साहब से मंसूब किया जा रहा था कि उन्होंने कोई धमकी लगाई है नैब की टीम को। इमरान खान साहब ने कहा कि नैब के तफ्तीशी अफसर को धमकी नहीं दी, बल्कि मैंने कहा था कि चेयरमैन नैब और नैब की तफ्तीश अफसर पर केस करूंगा ताकि आइंदा लोगों को इंतकाम का निशाना ना बनाएं। और मैं समझता हूं कि यह धमकी होती नहीं है कि आप किसी को कहें कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे या केस करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी जगह पर दुरुस्त हैं तो फिर आपको उस धमकी से डरना नहीं चाहिए। बाहर तो हर बंदा दूसरे को कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो इसका यह मतलब तो नहीं होता कि वो उसे कोई थ्रेटन कर रहा है। अब काम आपने ऐसे किए हो कि कोई आपको कहे मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगा और आपकी कांपें टांगना शुरू हो जाए, तो फिर इसका यही मतलब होता है कि आपने कोई गैर कानूनी काम किया जिससे आप डरे हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं फिर से कहता हूं कि 8 सितंबर को अवाम निकले, यह हकीकी आज़ादी की जंग है, आज़ादी इंसाफ से आती है, इसलिए कौम फौरी तौर पर बाहर निकले। फिर खान साहब ने एनआरओ के ऊपर बात की कि पहले मुशर्रफ और उसके बाद बाजवा ने इन्हें एनआरओ दिया। मेरे दौर में नायब जनरल बाजवा के अंडर था। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बताया था कि जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों के रेफरेंसेस हैं, लेकिन जनरल बाजवा कार्रवाई नहीं करने दे रहे। यानी उस दौर में भी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो इन्वॉल्व थी और चाहे अपेरेंटली नवाज शरीफ बाजवा साहब के उस टाइम पे खिलाफ थे, लेकिन करप्शन केसेस को बाजवा साहब भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने देते थे। ये इंकशाफ किया इमरान खान साहब ने। अब जरा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के ऊपर। इमरान खान साहब के वकला बिलखुसूस जो फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी के भाई, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी कि हमें जाने नहीं दे रहे अडियाला जेल में। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने बहुत अहम और गैर मामूली रिमार्क्स भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान कोई दहशत गर्द है कि इस तरह के मामला। उन्होंने कहा ये 3 वकला भी जाएंगे, इनके एसोसिएट्स भी जाएंगे, जिसका नाम ये देंगे वो सब जाएंगे और किसी की राह में रुकावट नहीं होगी, क्योंकि अदालत के सामने 2 ही रास्ते हैं ना। फिर एक तो ये कि अदालत कोई सख्त हुक्म दे और अदालत फिर यही करेगी, अगर आप अदालत की बात नहीं मानेंगे, अदालत के ऑर्डर्स को आप हवा में उड़ा देंगे, हम फिर ये हुक्म दे देंगे कि अडियाला जेल में ये ट्रायल हो ही ना, हम कोई और जगह मुख्तस कर देंगे फिर। यानी इसमें सुप्रीडेंट समेत सबको लाइन हाजिर किया जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने। और उन्होंने एक और ऑर्डर भी दिया था और उन्होंने एक लोकल कमीशन नामजद किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम वकील बना देते हैं, वो जाएं और वो जाकर इंडिपेंडेंटली वहां पर रिपोर्ट को देखें। और जिस तरह से आप देखें कि बेलफ होता है और इस तरह से चीजें होती हैं, तो इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह काम किया था और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब जो हैं 8 सितंबर के जलसे से चंद घंटे पहले उनके ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ है। ना चाहते हुए भी निजाम को अमल दरामद करना पड़ा है। इमरान खान के वकला की अडियाला जेल दाखिले में मुश्किलात से मुतल्लिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गैर मामूली हुक्म पर अमल दरामद का आगाज हुआ। इमरान खान के अडियाला जेल कैद के दौरान आज पहली मरतबा हाई कोर्ट के मुकर्रर करदा लोकल कमीशन बैरिस्टर ज़ुपाश खान 190 मिलियन पाउंड केस समाअत के दौरान अडियाला जेल कमरा अदालत पहुंचे। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम तरीन नुमाइंदा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकर्रर करदा लोकल कमीशन पहुंचा अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत देखने। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी की दरखास्त पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग जज हैं, उन्होंने कमीशन कायम किया। बैरिस्टर ज़ुपाश खान ने दौरान समाअत अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की, बुशरा बीबी से मुलाकात की, उनके वकला से मुलाकात की और उनसे इमरान खान और बुशरा बीबी से उनके जो उन्हें दरपेश है मुश्किलात उनसे मुतल्लिक गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान समाअत अडियाला जेल जो है, कमरा अदालत जो है, उसके दौरान उसका भी जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोकल कमीशन को विजिट के बाद रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत कर रखी है। तो आज बाज़ाब्ता तौर पर
8 सितंबर के जलसे से चंद घंटे पहले ही इमरान खान साहब से अहम तरीन शख्सियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर मुलाकात करने पहुंची। अडियाला जेल के दरवाजे ना चाहते हुए भी खोले गए। इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, गुजारिशात, उनके साथ जो उनकी रूदाद है, उनके साथ होने वाला जुल्म, ज्यादती, उन्हें किस हालत में रखा गया है, वो सारी की सारी बातें नोट डाउन करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट जमा करवाना अब इस कमीशन की जिम्मेदारी है। और यह एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बिलाशुबा अभी कुछ प्रेशर टैक्टिक्स इन द कमिंग डेज आप मजीद देखेंगे, लेकिन इस खबर की अहमियत को हम किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के जलसे के ऊपर हमारी नजर होगी, हम लाइव कवरेज भी करेंगे। आई विल ट्राई टू विजिट द जलसागाह। मैं वहां पर जाकर जो संगजानी है वहां पर जाकर मामलात को आप वहां से ऑन फील्ड रिपोर्टिंग जो है, जैसे हमने कल फैजाबाद के मकाम पे आपको कंटेनर्स दिखाए, वो भी करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। फायरवॉल इस वक्त एक्टिव हो चुकी है, मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी आपने करना है। लाइक कमेंट्स आपकी इसलिए भी जरूरी है कि फायरवॉल का मुकाबला इसी तरीके से होता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।